अष्टावक्र गीता। प्रिय साधक, यह कोई ग्रंथ नहीं, कोई मत नहीं। यह अंतर्मन की यात्रा है। यह यात्रा आरंभ होती है प्रश्न से, मैं कौन हूं, और समाप्त होती है मौन में, जहां कोई प्रश्न बचता ही नहीं। अब हम प्रारंभ करते हैं जहां राजा जनक अष्टावक्र जी से अपने मन में उठ रहे सभी दुविधाओं का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता भाग 1। अष्टावक्र गंभीर मौन से भरी आवाज में, सुनो जनक, यह जीवन वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा है। जो कुछ तुम अनुभव करते हो वह केवल मन का स्वप्न है। जो देख रहा है वही सत्य है। जो देखा जा रहा है वह केवल प्रतिबिंब है। जनक विनम्र स्वर में, भगवन, मैंने वेद सुने, शास्त्र पढ़े, कर्म किए, दान दिए, फिर भी मेरे भीतर एक शून्यता है। मैं राजमहलों में रहता हूं पर मन स्थिर नहीं। कृपा करके बताइए, यह शांति मुझे क्यों नहीं मिलती? अष्टावक्र, राजन, शांति की खोज करने वाला स्वयं अशांत है। जिसे तू प्राप्त करना चाहता है वह तू पहले ही है, पर तू उसे बाहर खोजता है। कर्म में, वाणी में, दूसरों की प्रशंसा में, और जब वह नहीं मिलता तो तू दुखी हो जाता है। जनक, पर भगवन, अगर सब मेरे भीतर ही है तो यह खोज क्यों जन्म लेती है? मन क्यों तृप्त नहीं होता? अष्टावक्र, क्योंकि मन खोज ही है। उसका स्वभाव ही अपूर्णता है। वह कभी नहीं ठहर सकता। वह जो भी पाता है उसे खोने का भय उसे खा जाता है। तू कहता है मैं शांत होना चाहता हूं, पर यही चाह अशांति है। शांति चाहने वाला ही अशांत है। जब तू चाह छोड़ देता है तब शांति अपने आप उतर आती है। जनक, तो क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए? राज्य, परिवार, धन, सब कुछ? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए, त्याग कोई बाहरी क्रिया नहीं है राजन। त्याग तब होता है जब तू जानता है कि कुछ भी तेरा नहीं। राज्य को छोड़ देना आसान है, पर राजा होने की भावना को छोड़ना कठिन। त्याग वह नहीं जो तू करता है, त्याग वह है जो स्वतः घटता है। जब तू देखता है कि यह सब अस्थायी है। जनक गंभीर होकर, भगवन, आप कहते हैं साक्षी बनो, पर साक्षी बनना क्या है? क्या वह ध्यान है, साधना है, या कोई अनुभव? अष्टावक्र मौन के बाद, साक्षी बनना कोई क्रिया नहीं है जनक। साक्षी तो तू पहले से ही है। वह जो विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं को महसूस करता है, वह तू नहीं, वह तेरा ही साक्षी स्वरूप है। ध्यान तब होता है जब तू किसी चीज को करने की कोशिश नहीं करता, जब तू बस देखता है, बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया के। तभी तू जान पाता है कि तू मन नहीं, तू वह है जो मन को देख रहा है। जनक, पर भगवन, विचार तो बिना रुके आते रहते हैं। कैसे देखूं उन्हें बिना उलझे? अष्टावक्र, उलझाव तभी होता है जब तू उन्हें अपना मान लेता है। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं। बादल आकाश को नहीं छूते, विचार आत्मा को नहीं छूते। तू सोचता है मैं सोच रहा हूं, पर विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप मिट जाते हैं।
तू बस देखता रह, देखने में ही मुक्ति है। जनक धीमे स्वर में, तो क्या मुक्ति बस इतनी है? देखना। अष्टावक्र, हां राजन, पर यह बस देखना सबसे कठिन है, क्योंकि देखने वाला स्वयं को देख नहीं पाता। तू बाहर देखता है वस्तुओं को, संबंधों को, विचारों को, पर जिस क्षण तू देखने वाले को देखने लगता है, वहीं से यात्रा समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र, मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, वह अभी और यहीं घटती है। जो देखता है वही मुक्त है, जो सोचता है वही बंधा है। जब तू इस भेद को समझ लेता है तो संसार स्वप्न बन जाता है और तू साक्षी बनकर उस स्वप्न को मुस्कुराते हुए देखता है। जनक, पर भगवन, यदि सब स्वप्न है तो जीवन का अर्थ क्या है? कर्म, प्रेम, संबंध क्या सब व्यर्थ हैं? अष्टावक्र मृदु स्वर में, नहीं राजन, वे व्यर्थ नहीं, पर वे परम नहीं, वे केवल अनुभव के आयाम हैं। सागर में लहरें उठती हैं, मिटती हैं। सागर दुखी नहीं होता, तू वही सागर है। जब तू लहर को सागर में देखेगा तो तू जान जाएगा कि लहर कभी अलग थी ही नहीं। जनक, भगवन, मेरे भीतर अभी भी भय है, मृत्यु का, अकेलेपन का। अगर मैं सब देख लूं, सब समझ लूं, फिर क्या रह जाएगा? अष्टावक्र, भय वहीं होता है जहां मैं है। जहां साक्षी है वहां भय नहीं। अकेलापन तभी लगता है जब तू किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। जब तू देखता है कि जुड़ाव असंभव है क्योंकि तू पहले से पूर्ण है, तब अकेलापन एकांत बन जाता है। एकांत में भय नहीं, वहां मौन है और उस मौन में परमात्मा प्रकट होता है। अष्टावक्र अंतिम स्वर में, जनक, मुक्ति कोई मार्ग नहीं, कोई गंतव्य नहीं, वह समझ है। जिस क्षण तू जान लेता है कि तू कभी बंधा ही नहीं था, वहीं यात्रा समाप्त हो जाती है। भाग 1 का सार। अष्टावक्र सिखाते हैं कि मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मुक्ति खोई नहीं, वह केवल भूल गई है। जब शिष्य समझता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है, तब आत्मा का जागरण घटता है। अब हम प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता भाग 2, क्रोध, अहंकार और साक्षी भाव। यह अध्याय भीतर की उन सूक्ष्म लहरों को उजागर करता है जहां मन का केंद्र हिलता है, जहां अहंकार जन्म लेता है और जहां से क्रोध उठता है। भाग 2, क्रोध, अहंकार और साक्षी भाव। जनक शांत किंतु व्याकुल। भगवन, जब मैं ध्यान में बैठता हूं, कभी भीतर गहरी शांति उतरती है, पर अचानक कोई बात, कोई स्मृति क्रोध जगा देती है, जैसे भीतर कोई ज्वाला फूट पड़ती है। कृपा करें, बताइए, यह क्रोध क्यों उठता है? अष्टावक्र धीरे धीरे, शब्दों के बीच मौन। जनक, क्रोध तब उठता है जब तू किसी अपेक्षा में होता है। जहां चाह है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां क्रोध अवश्य है। तू किसी से चाहता है कि वह तेरी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। जब वह नहीं करता तू क्रोधित होता है, पर सच यह है कि तू क्रोधित उस व्यक्ति से नहीं,
बल्कि अपनी टूटती हुई छवि से होता है। जनक चौंक कर, छवि से भगवन? क्या क्रोध किसी और से नहीं, स्वयं से होता है? अष्टावक्र: हाँ राजन, क्रोध आत्मा पर नहीं, अहंकार पर चोट है। अहंकार एक नाजुक आवरण है जिसमें तू स्वयं को अलग मानता है, श्रेष्ठ मानता है। और जब यह आवरण किसी बात से फटता है तो असहनीय पीड़ा महसूस करता है। वही पीड़ा क्रोध बनकर फूटती है। जनक धीरे से: पर भगवन, यदि क्रोध भीतर की प्रतिक्रिया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए: क्रोध को रोका नहीं जा सकता जनक, पर देखा जा सकता है। जब तू क्रोधित होता है तो तू उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है और वही नियंत्रण उसे और गहरा बना देता है। पर यदि तू उस क्षण देखने वाला बन जाए तो तू पाएगा क्रोध केवल ऊर्जा है जो बिना दिशा के फूट रही है। जैसे नदी को बांध दो तो वह हिंसक हो जाती है, वैसे ही भावना को दबाओ तो वह विष बन जाती है। जनक: तो क्या क्रोध को व्यक्त करना उचित है भगवन? अष्टावक्र: न तो उसे दबाओ न व्यक्त करो, उसे केवल देखो। देखो कि कैसे वह उठता है, कैसे उसका ताप शरीर को छूता है, कैसे वह विचारों का रूप लेता है। और जब तू बिना हस्तक्षेप के देखता है, क्रोध पिघलने लगता है। वह जिस ऊर्जा से बना है, वह ऊर्जा जागरूकता में परिवर्तित हो जाती है। यही है साक्षी भाव की अग्नि, जो हर भावना को शुद्ध कर देती है। जनक गंभीर होकर: पर भगवन, अहंकार की जड़ कहां है? यदि वही सब दुखों का कारण है तो क्या उसे भी देखा जा सकता है? अष्टावक्र: अहंकार तो विचार का केंद्र है। विचार कहता है मैं हूं, पर ध्यान से देख, यह मैं स्वयं क्या है? जब तू कहता है मैं राजा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं शांत हूं, तो यह सब संबंध हैं। पर जो यह सब देख रहा है वह कौन है? उस मैं को देख जो बिना किसी विशेषण के है। वह मैं अहंकार नहीं, वह शुद्ध आत्मा है। जनक धीरे: तो क्या अहंकार झूठा है? अष्टावक्र: अहंकार न झूठा है न सच्चा, वह केवल छाया है। जिस क्षण प्रकाश जागरूकता आता है वह छाया मिट जाती है। अहंकार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह केवल अज्ञान की उपज है। जब तू जान लेता है कि मैं कोई नहीं, तब अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है। जनक थोड़ा मौन लेकर: पर भगवन, यदि मैं कोई नहीं हूं तो जीवन का क्या प्रयोजन रह जाता है? अष्टावक्र हंसकर: जनक, जिसे प्रयोजन चाहिए वह अभी भी मन है। जीवन को प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। सूर्य क्यों उगता है? नदी क्यों बहती है? फूल क्यों खिलता है? क्या उन्हें कोई कारण चाहिए? प्रयोजन वह खोजता है जो अधूरा है। पूर्णता में कोई प्रयोजन नहीं, वहां केवल अस्तित्व का नृत्य है। जनक, तो क्या मनुष्य का कर्तव्य समाप्त हो जाता है जब वह आत्मा को जान लेता है? अष्टावक्र: कर्तव्य तब तक है जब तक करता है। जब तू जान लेता है कि करने वाला कोई नहीं, तब कर्म होता तो है, पर तू उसका स्वामी नहीं रहता।
तब कर्म लीला बन जाता है। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही आत्मा कर्मों को घटते हुए देखती है। ना कोई पाप ना कोई पुण्य, सिर्फ साक्षी। अष्टावक्र। जनक, अहंकार केवल स्मृति का बोझ है। जो तू था, जो तू करेगा, जो लोग तेरे बारे में कहते हैं, यह सब भूतकाल की गूंज है। जब तू इस गूंज को सुनना बंद कर देता है, तब तू पहली बार सुन पाता है मौन की ध्वनि। जनक धीमे स्वर में, मौन क्या वही परम अनुभव है भगवन? अष्टावक्र। मौन कोई अनुभव नहीं जनक, मौन ही तू स्वयं है। अनुभव तो आता जाता है, मौन सदा रहता है। वह मौन जो शब्दों के पीछे है, जो विचारों के पार है, जो देखने वाले में है, वही आत्मा है। जब तू यह जान लेता है कि तू मौन है, तब सब भावनाएं, सब द्वंद्व पिघल जाते हैं। फिर न कोई जीत है न हार, न क्रोध न क्षमा, फिर केवल होना है, और वही मुक्ति है। जनक आंखें मूंदकर, भगवन, अब मैं देखता हूं कि क्रोध मेरा शत्रु नहीं, वह केवल मेरा दर्पण है। जब मैं उसे देखता हूं, वह मौन में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र मृदु स्वर में, यही साधना है जनक। न क्रोध का त्याग, न अहंकार का दमन, बस देखना, शुद्ध निरपेक्ष देखना। देखने में ही ज्ञान है, और ज्ञान में ही मुक्ति। भाग 2 का सार। क्रोध और अहंकार मन के दो छोर हैं। एक बाहर की प्रतिक्रिया है, दूसरा भीतर की कल्पना। जब साधक इन दोनों को देखने लगता है, तब उनके बीच का मौन प्रकट होता है। वही मौन आत्मा का स्वरूप है। अगला अध्याय भाग 3 में जनक मृत्यु, भय और आत्मा की अमरता पर प्रश्न करेंगे, और अष्टावक्र बताएंगे कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं, बल्कि मैं की मृत्यु है, जो जन्म से परे है। अब हम प्रवेश करते हैं अष्टावक्र गीता भाग 3, मृत्यु, भय और आत्मा की अमरता। यह वह अध्याय है जहां अष्टावक्र हमें मृत्यु के रहस्य के पार ले जाते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और केवल चेतना का निरंतर प्रवाह रह जाता है। भाग 3, मृत्यु, भय और आत्मा की अमरता। जनक धीमे स्वर में, भगवन, जब मैं मृत्यु का विचार करता हूं, तो भीतर एक सिहरन उठती है। सारी बुद्धि, सारे तर्क उस क्षण मौन हो जाते हैं। कृपा करके बताइए, क्या मृत्यु भयावह है? क्या वह अंत है? अष्टावक्र गंभीर और शांत, जनक, जिसे तू मृत्यु कहता है, वह केवल परिवर्तन है। अंत केवल उसके लिए है जो स्वयं को सीमित समझता है, जो शरीर को मैं मानता है, उसके लिए मृत्यु है। पर जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जनक, पर भगवन, हम सब देखते हैं कि देह नष्ट होती है, सांस रुकती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर यह अमरता कैसी? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए, राजन, जो कुछ जन्म लेता है वह अवश्य मरेगा, पर क्या तूने कभी देखा कि देखने वाला मरा हो? शरीर मिटता है, विचार मिटते हैं, पर जो यह सब घटते हुए देख रहा है, वह नहीं मिटता।
वह न आया था न जाएगा। मृत्यु केवल रूप की है, सत्ता की नहीं। रूप बदलता है, सत्ता सदा एक ही रहती है। जनक गंभीर होकर, पर भगवन, यह जानना और अनुभव करना दोनों अलग बातें हैं। मैं यह समझता हूं, पर फिर भी भीतर भय उठता है। यह भय कहां से आता है? अष्टावक्र, भय वहीं से आता है जहां मैं है। जिसे तू बचाना चाहता है, उसी के खोने का भय जन्म लेता है। तू कहता है मैं मर जाऊंगा, पर तू कभी यह देखता है कि मरने वाला कौन है? क्या तू शरीर है? यदि तू शरीर है, तो शरीर तो हर क्षण बदलता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था। क्या तू हर बार मर नहीं चुका? फिर भी तू वही है। जनक, पर जब शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा? अष्टावक्र, वही रहेगा जो अभी भी यहां है, जो इन शब्दों को सुन रहा है, जो भीतर मौन में उपस्थित है, जो किसी नाम रूप समय में नहीं बंधा। वह चेतना जो देखती है, पर कभी देखी नहीं जाती। वही तू है, वही अमर है। जनक, तो क्या मैं यह मान लूं कि मृत्यु केवल भ्रम है? अष्टावक्र, भ्रम और भी गहरा है राजन। मृत्यु नहीं, जीवन भी भ्रम है। क्योंकि जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं, वे एक ही लहर के दो छोर हैं। जब एक समाप्त होती है, दूसरी आरंभ होती है। सागर वही रहता है। तू सागर है जनक, न लहर। लहर का आना जाना सागर को क्या हानि पहुंचा सकता है? जनक मौन में डूबते हुए, तो जो मरता है वह कभी जीवित नहीं था। अष्टावक्र, जो मरता है वह केवल कल्पना थी। तू जो मैं कहता है वह केवल स्मृतियों का समूह है। जब स्मृतियां मिटती हैं, मैं मिट जाता है। पर होना, वह नहीं मिटता। मृत्यु केवल स्मृतियों का विसर्जन है। वह कोई घटना नहीं, बल्कि विसर्जन की अनुभूति है। जनक, तो क्या मुक्ति और मृत्यु एक ही हैं, भगवन? अष्टावक्र, हां जनक, मुक्ति वही मृत्यु है जिसे तू जागरूक होकर स्वीकार करता है। जब मैं का अंत स्वेच्छा से होता है, तो वह मुक्ति कहलाती है। और जब मैं का अंत अनजाने में होता है, तो वह मृत्यु कहलाती है। पर सार एक ही है, अहंकार का विलय। जनक कंपित स्वर में, भगवन, यदि मैं अब सब छोड़ दूं, मैं, मेरा शरीर, संसार, तो क्या रह जाएगा? अष्टावक्र मृदु मुस्कान के साथ, मौन रहेगा। और वही मौन परमात्मा है। वहां न कोई समय है, न दिशा, न द्वंद्व। वहां तू नहीं, पर तू फिर भी है, क्योंकि तू वहां सब में है। वहां कोई बंधन नहीं, कोई खोज नहीं। वहां बस अस्तित्व की निर्विकारी शांति है। अष्टावक्र धीमे स्वर में, जनक, जब तू मृत्यु से डरता है, तब तू जीवन को भी अधूरा जीता है। जो मरने को स्वीकार करता है, वह पहली बार जीना जानता है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं रहता। जिसके पास कुछ नहीं बचा, वह सब पा लेता है। वह अनंत हो जाता है। जनक आंखें बंद, श्वास गहरी। अब मैं देखता हूं, भगवन, मृत्यु शत्रु नहीं, वह तो द्वार है उस सत्य का
जो कभी जन्मा ही नहीं। अष्टावक्र मौन में विलीन स्वर, वह जो कभी जन्मा नहीं, वह कैसे मरेगा? वह जो सदा साक्षी है, वह कब खो सकता है? मृत्यु केवल नींद है, और तू स्वप्न देखना छोड़ दे तो तू अमरता को देखेगा। अष्टावक्र जनक, अब मृत्यु को मत देख, देखने वाले को देख, वही अमरत्व है, वही परम शांति। भाग 3 का सार। मृत्यु कोई घटना नहीं, वह केवल अहंकार का विलय है। जो मृत्यु को देख लेता है, वह जान जाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चेतना की लहरें हैं। जब मैं मिटता है, तभी अमरता प्रकट होती है। अष्टावक्र गीता भाग 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह वह अध्याय है जहां जनक प्रश्न करते हैं, यदि सब एक है तो प्रेम क्यों है? करुणा क्यों उठती है? और अष्टावक्र उत्तर देते हैं गहरी ध्यानमय भाषा में, जिसमें मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। भाग 4 प्रेम, करुणा और मौन की भाषा। जनक धीमे स्वर में विचारपूर्ण, भगवन, यदि सब कुछ एक है, यदि मैं और सब जगत केवल चेतना के प्रतिबिंब हैं, तो प्रेम क्या है? करुणा क्यों उठती है? क्यों मुझे किसी के दुख में पीड़ा महसूस होती है और किसी की खुशी में आनंद? अष्टावक्र धीरे स्थिर ध्यानमय स्वर में, जनक, तू जो अनुभव करता है वह स्वयं चेतना का विस्तार है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, करुणा केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, वे चेतना की भाषा हैं, जो देख रही है, जो महसूस कर रही है, जो सब में स्वयं को देख रही है। जनक हल्का आश्चर्य व्यक्त करते हुए, तो क्या मैं और अन्य कोई अलग नहीं है? यदि भेद नहीं तो और सुख कैसे हैं? अष्टावक्र, भेद केवल मन की कल्पना है। मन कहता है तू अलग है, वह अलग है, पर चेतना जानती है सब एक ही है। जब तू किसी के को देखता है और पीड़ा महसूस करता है, तो वह केवल आत्मा की याद है। याद की सब एक हैं और कोई अलग नहीं है। प्रेम तब उठता है जब तू देखता है कि किसी का तेरा नहीं, पर वही चेतना है जो तेरा अनुभव करती है। जनक धीमे स्वर में उत्सुक, भगवन, तो करुणा में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूं कि कोई दुखी न हो, तो क्या वह अहंकार नहीं? अष्टावक्र मृदु मुस्कान के साथ, हां जनक, सही समझा। सच्ची करुणा में मैं नहीं होता, वह केवल प्रवाह है जो देखता है और महसूस करता है। वह न अपेक्षा रखता है, न परिणाम चाहता है। जब तू किसी के में भाग लेता है और उस भाग लेने में स्वयं को भूल जाता है, वह करुणा है। प्रेम भी ऐसा ही है। वह मांग नहीं करता, वह जोड़ नहीं बनाता, वह केवल प्रसार है। जनक, तो प्रेम और करुणा साधना है? अष्टावक्र, नहीं जनक, वे साधना नहीं हैं, वे प्रकृति की भाषा हैं। तू केवल समझ जाए तो वे स्वतः उठते हैं, क्योंकि जब तू देखता है कि सब एक है, तो प्रेम और करुणा अपने आप प्रकट होते हैं। जनक गहरी सोच में, यदि मैं सब में स्वयं को देखता हूं, तो क्या मैं किसी से अलग अनुभव करता हूं? अष्टावक्र,
नहीं, फिर भी तू अनुभव करेगा, क्योंकि मन द्वैत की दुनिया में खेलता है। मन कहता है यह मेरा प्रिय है, वह मेरा शत्रु है। पर चेतना जानती है, प्रेम और करुणा का उठना केवल देखने की सहजता है। जनक, तो क्या प्रेम केवल अनुभूति है या वह कोई शक्ति है? अष्टावक्र, यह शक्ति नहीं, यह चेतना का प्रकाश है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही चेतना अपने अस्तित्व का अनुभव फैलाती है। प्रेम वह प्रकाश है जो सब में समान रूप से चमकता है। करुणा वह प्रकाश है जो दुख में भी नष्ट नहीं होता। जनक धीमे स्वर में, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेम और करुणा असली स्वभाव हैं, न कि सीखने या अभ्यास करने योग्य गुण? अष्टावक्र, बिल्कुल जनक, वे गुण नहीं, वे चेतना का प्राकृतिक प्रवाह हैं। तू उन्हें सीखने का प्रयास कर सकता है, पर जब तू प्रयास छोड़ देता है तो वे स्वतः उठते हैं। जैसे नदी मार्ग खोजती नहीं, पर अपने आप बहती है। अष्टावक्र धीरे स्वर में, लगभग फुसफुसाहट, जनक, मौन भी इसी भाषा का हिस्सा है। जहां शब्द समाप्त होते हैं, जहां भाव उभरता है, वहीं मौन बोलता है। मौन वह है जहां प्रेम और करुणा अपने आप मौजूद हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई फल नहीं, कोई अहंकार नहीं। जनक धीमे स्वर में, शांति के साथ, भगवन, अब मैं समझता हूं, प्रेम, करुणा, मौन, ये सब चेतना का स्वरूप हैं। वे मेरे भीतर नहीं, बाहर नहीं, वे तो सब में हैं। अष्टावक्र स्थिर और मधुर स्वर में, सही कहा जनक। और जब तू यह समझ लेता है, तब तू न केवल देखता है, तू स्वयं प्रकाश बन जाता है। तब कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं, सिर्फ चेतना का प्रवाह है। और यही प्रवाह सच्चा जीवन है। भाग 4 का सार। प्रेम और करुणा अहंकार का फल नहीं, न वे साधना की वस्तुएं हैं, वे चेतना के सहज प्रवाह हैं। जब मैं और तू का भेद मिट जाता है, तब प्रेम और करुणा केवल अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का स्वरूप बन जाते हैं। अब हम अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय समापन है, जहां अष्टावक्र अंतिम बार जनक से संवाद करते हैं और उसे बताते हैं कि सब अनुभव केवल चेतना के स्वरूप हैं। यह वह भाग है जहां पूर्ण मुक्ति, साक्षी भाव और अनंत मौन का रहस्य प्रकट होता है। भाग 5 पूर्णता, साक्षी भाव और अनंत मौन। जनक धीमे ध्यानमय स्वर में, भगवन, अब मैंने देखा, सभी विचार, क्रोध, प्रेम, करुणा, मृत्यु, सब चेतना के ही रूप हैं। तो क्या अब मैं पूर्ण हूं? क्या अब कोई साधना, कोई प्रयास बाकी नहीं है? अष्टावक्र मृदु और स्थिर स्वर में, हां जनक, जब तू यह समझ लेता है कि सब कुछ चेतना है, तब प्रयास स्वयं समाप्त हो जाता है। पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई वस्तु नहीं। पूर्णता वह क्षण है जब तू देखता है कि जो कुछ भी है वह कभी अलग नहीं था। जनक, तो क्या मैं अब कोई अर्थ नहीं रखता? क्या अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया है? अष्टावक्र, अहंकार नष्ट नहीं हुआ जनक, बस तू अब उसे वास्तविक नहीं मानता। वह अब उतना प्रबल नहीं है।
वह केवल पृष्ठभूमि में है और तू स्वयं उस पृष्ठभूमि को देख रहा है। मैं अब कोई बाधा नहीं, बल्कि केवल अनुभव का माध्यम है। जनक धीमे स्वर में, भगवन, तो यह साक्षी भाव क्या है? क्या मैं केवल देखता हूं, किसी को बदलने की कोशिश किए बिना? अष्टावक्र, सही कहा जनक। साक्षी भाव का अर्थ यही है, जो घट रहा है उसे देखना। विचार आते हैं, भाव उठते हैं, क्रोध फूटता है, प्रेम बहता है, और तू सिर्फ देखता है। साक्षी भाव में न कोई प्रतिक्रिया है, न कोई इच्छा। वह शुद्ध दर्शन है, जो बिना हस्तक्षेप के सबको स्वीकार करता है। जनक, तो क्या इस साक्षी भाव में जीवन का सार है? अष्टावक्र, हां, जीवन का सार केवल अनुभव है, पर अनुभवकर्ता का भ्रम न होना। तू अनुभव करता है, पर यह नहीं सोचता कि वह अनुभव मेरा है। तू देखता है, पर यह नहीं मानता कि तू कर रहा है। यही पूर्णता है, यही मुक्ति है। जनक हल्की मुस्कान के साथ, भगवन, तो मृत्यु, क्रोध, प्रेम, करुणा सब केवल खेल हैं। अष्टावक्र, सही कहा जनक। वे सब खेल हैं, जैसे लहरें सागर पर उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। वे सागर को नहीं छूती, पर लहरों में ही सागर का अनुभव है। सत्य केवल सागर है। तू लहरों का निरीक्षक है, और निरीक्षण ही तुझे मुक्त करता है। जनक धीमा गहरा स्वर, भगवन, तो अब मैं भय नहीं महसूस करता, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं। अष्टावक्र, भय, क्रोध और अहंकार केवल अनुभव हैं, और अनुभव कभी वास्तविक नहीं होता। जब तू केवल देखता है, वे अपने आप निकल जाते हैं। तब केवल अस्तित्व का निरंतर प्रवाह रह जाता है, बिना किसी रोक, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी प्रतिक्रिया। जनक धीरे स्वर में, तो क्या यह प्रवाह ही जीवन है? अष्टावक्र, हां जनक, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सब चेतना के विभिन्न रूप हैं, और चेतना स्वयं अनुभव नहीं, बल्कि अनुभव का साक्षी है। जब तू यह देख लेता है, तब तू स्वयं साक्षी बन जाता है। और साक्षी के लिए न तो जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दुख, केवल मौन, केवल अनंत शांति। जनक श्रद्धा भाव से, भगवन, तो क्या मैं अब पूर्ण हूं? अष्टावक्र, पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, कोई गंतव्य नहीं। पूर्णता वह क्षण है जब तू समझ जाता है कि कोई कमी थी ही नहीं। तू अब न ढूंढता है, न करता है, न रोकता है। तू बस देखता है, और वही देखना ही पूर्णता है। अष्टावक्र अंतिम स्वर में ध्यानमय, जनक, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई उत्तर नहीं, अब केवल मौन है, और वही मौन ही चेतना है। तू जो देख रहा है वही तू है। तू जो अनुभव कर रहा है वही अमर है। तू जो सुन रहा है वही अनंत है। भाग 5 का सार, सभी अनुभव केवल चेतना के स्वरूप हैं। क्रोध, भय, प्रेम, करुणा, मृत्यु सब खेल हैं। साक्षी भाव में अनुभव देखो, पर उसमें खुद को मत ढूंढो। वही अनंत मौन, वही पूर्णता, वही मुक्ति है। और इस प्रकार अष्टावक्र राजा जनक की सभी दुविधा को शांत कर देते हैं।
अगर आप सबको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट करें। शीर्षक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। और अंत में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।